आज हमारी इस महफ़िल को हम सभी के लिए ज़रिया निजात बनाए। दरअसल मोहब्बत जो है उसका हक़ अदा करना बड़ा मुश्किल काम है और मोहब्बत में बड़ी क़ुरबानियाँ देना पड़ती हैं। माशाअल्लाह इस मस्जिद में नमाज़ी तो बहुत होते हैं, लेकिन अफ़सोस ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर कोई महफ़िल होती है तो तादाद बड़ी घट जाती है। सहाबा इकराम को जो मर्तबा मिला है वो इसलिए मिला कि वो हमेशा नबी की मोहब्बत में गिरफ़्तार रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल के वो असीर रहे, इसलिए उनको असीराने जमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा गया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बड़े बुलंद बाला मकाम हैं। हम सभी को चाहिए, और वो ये, मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा आपसे रूबरू होकर, इसलिए मैं बहुत तेज़ी के साथ जो सोच कर आया हूँ वो आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन हम सभी को ये चाहिए कि जब इस तरह की महफ़िलें हुआ करें जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह उल्फत पैदा हो, तो इस तरह की महफ़िलों में सिर्फ़ ख़ुद ना आए बल्कि अपने साथ अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को मिलाएं। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो इसके नताइज बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही नुकसानदेह हैं आपके लिए। तो आप सभी के ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जहाँ ख़ुद आते हैं अपने बच्चों को मिलाया करें, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे गुमराह बहुत हो रहे हैं। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी तो नमाज़ पढ़ते नहीं हैं लेकिन मरने के बाद आपके लिए वो दुआ भी नहीं कर पाएंगे। फिर ये हकीकत बात है। ख़ुद तो जाएंगे जहन्नुम, कहीं ऐसा ना हो कि कल बरोज़ हश्र में भी घसीट लेकर जाए कि ये तो मेरा बाप था, इसने तो बिल्कुल भी मुझसे नहीं कहा कि वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बयान की जा रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, चलो सुनते हैं। इसलिए कोशिश किया करें। एक कलाम है, चूँकि पहली मरतबा हाज़िर हुई है मेराजुन नबी की इस महफ़िल में, इसके अलावा तो हमारी हाज़िरी कई हो चुकी है माशाअल्लाह। सब मोहब्बत वाले लोग हैं ये कमेटी वाले, और इनकी ये मोहब्बत है कि इस रात में भी इन्होंने याद किया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। साइड से होकर नमाज़ पढ़िएगा, सामना होएगा नहीं तो नाते पाक के 2-4 शेर सुना देते हैं इसी रात के हवाले से, फिर अगर मिजाज बने तो तकरीर भी सुन लेना। बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेराज की शब ये धूम मची वो अर्श पे आने वाले हैं। अब ये मत सोचना ये तो आपने पहले भी कहीं पढ़ा था, आपने शायद सुन लिया हो कहीं पे। देखो नात तो नात है, और नात कभी पुरानी नहीं होती है नहीं है? कभी पुरानी होती है? नबी की नात है। तो इसलिए इसे पुराना समझ के मत सुनिएगा। आज रात के हवाले से लिखी गई है तो इसलिए शेर पढ़ते हैं।
और दूसरा, नात सुनने के लिए आवाज़ भी नहीं देखना चाहिए, बस ये देखना चाहिए कि पढ़ने वाला दिल से अगर पढ़ रहा है तो सुन लेना चाहिए। वरना प्रोफेशनल भी घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो दिल से नहीं पढ़ते हैं, हम सभी जानते हैं, अलग ही दिख रहा होता है कि दिल से नहीं पढ़ना है, नोट देख रहे हैं जितने आ रहा उतने ही पढ़ते हैं, हकीकत बात है। और नात तो नबी से इजहार मोहब्बत का नाम है, उसमें तो कोई गरज ही नहीं नोटों से। तो मेराज की शब ये धूम मची वो अर्श पे आने वाले हैं, मुश्ताक़ ज़ियारत आ जाएं, वो जलवा दिखाने वाले हैं, मुश्ताक़ ज़ियारत आ जाएं, वो जलवा दिखाने वाले हैं। और जिब्रील ने ये हूरों से कहा, पल भरी में वो आने वाले हैं, दम भरी में वो आने वाले हैं, जी भरे के ज़ियारत कर लेना, जी भरे के ज़ियारत कर लेना, हम साथ मिलाने वाले हैं। एक रिवायत में है कि मेराज की हिकमतों में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई उसकी एक वजह यह भी थी कि फ़रिश्ते चाहते थे कि नबी का दीदार हो। तो अल्लाह ने फरमाया हम दूल्हा को पास बुलाते हैं और सारे फ़रिश्तों को सिदरतुल मुंतहा पर जमा फरमाया और फरमाया जो मेरा हबीब है अब उसका दीदार कर लिया जाए। तो उसी को तो कहा जी भरे के ज़ियारत कर लेना, हम साथी मिलाने वाले हैं। मेराज की शब खालिक ने कहा, जिब्रील अदब से रहना ज़रा, जिब्रील अदब से रहना ज़रा, तू शान कौन की क्या जाने, तू शान कौन की क्या जाने, मेहमान जो आने वाले हैं, तू तू शान कौन की क्या जाने, मेहमान जो आने वाले हैं। और बड़ा प्यारा शेर, और तकरीबन हम सभी जानते हैं कि नमाज़ों का जो हसीन तोहफ़ा मिला है ये इतना अजीम तोहफ़ा है कि इसको अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबी को अता फ़रमाया तो जिब्रील को ज़मीन पर लेकर नहीं भेजा, बल्कि नबी करीम को अर्श से भी ऊपर बुलाया, जहाँ के कोई मकान का भी नाम नहीं लिया जा सकता, जिसको ला मका भी नहीं कहा जा सकता। और अपने क़ुर्ब ख़ास में अल्लाह तबारक व तआला ने ये अजीम 50 नमाज़ों का तोहफ़ा अता फ़रमाया। मैंने गलत बोल दिया क्या? तवज्जो भी नहीं करी। 50 ही नमाज़ें थी ना, पढ़ते अगरचे तुम 5 ही हो लेकिन सवाब 50 का ही मिल रहा है। सुबहान अल्लाह। देखा, इनकी समझ में आ रही मेरी बात, तो गौर से सुनो सब लोग। अब इसी शेर को सुनिए।
पर्दे को हटा कर रबों ने कहा महबूब ज़रा अंदरी आजा, महबूब ज़रा अंदरी आजा, उम्मती के लिए अब हम तुमको, उम्मती के लिए अब हम तुमको पैगाम सुनाने वाले हैं। मेराजी की शब ये धूम मची वो अर्श पे आने वाले हैं। आखिरी शेर सुने। जब तूर पे मूसा ने आरनी ये कहा तो अरीशी से आई फौरन ये सदा, तो अरीशी से फौरन आई सदा, बेहोशी न हो जाना मूसा, हम पर्दा उठाने वाले हैं। बेहोशी न हो जाना मूसा, हम पर्दा उठाने वाले। सुभान अल्लाह। अब ये आपके लिए शेर सुना रहा हूँ मैं। और किस्मत पे सभी अब नाज़ा हो, सर सजीदे में रखी करे शुक्र करो, सर सजीदे में रखी करे शुक्र करो, सुल्ताने मदीना हम सबको, सुल्ताने मदीना अब तुमको तैबा में बुलाने वाले हैं। सुल्ताने मदीना हम सबको तैबा में बुलाने वाले हैं। मेराजी की शब ये धूम मची वो अर्श पे आने वाले हैं। पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेराज आप हर साल जो है इस पर इमाम साहब की ज़ुबानी या किसी भी आलिम की ज़ुबानी सुनते रहते होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़े हैं, उनमें एक बड़ा अज़ीम मौजज़ा मेराज है। क्या है? मेराज है। वालेकुम अस्सलाम। जिसका ज़िक्र कुरान करीम में कई मकामात पर है, अलग अलग अंदाज में। सूरह बनी इसराइल की जो मैंने आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा यह है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात। आप खुद सोचिए, जब कोई चीज़ हैरत वाली होती है, जब कोई बात बहुत अनोखी होती है, अजीब, या जिसके अंदर शाज़ व नादिर का पहलू हो और बहुत खूबसूरत हो,
तो किसी शे पर या किसी बात पर हम कहते हैं सुबहान अल्लाह। आपको कोई शेर बहुत अच्छा लगा तो आपने कहा सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में आपने क्या कहा कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब से पाक है, हर नक्स से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस वाक़ये को बयान किया तो पहला लफ्ज़ का सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जो अब ये बात बयान करने जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब से पाक है। आप सोचिए कि ये वाक़े मेराज कितना अनोखा है और कितना खूबसूरत है, और इसमें कितने ताज्जुब और हैरत है इसके अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी जब इस वाक़े को बयान किया तो फरमाया सुबहानल्लज़ी, और ये पैगाम और मैसेज पहले दिया कि जो बात अब ताज्जुब वाली बताई जा रही है, अब जो असरा को बयान किया जा रहा है, ये बेशक तुम्हारी अक्ल में ना आए, अक्ल की कसौटी पर न उतरे, मगर बयान करने वाली ज़ात हर ऐब से पाक है। तो जो बात बयान की जा रही है वो बात भी हर ऐब से पाक है और वो भी मुनज़्ज़ह है, उसमें कोई झूठ की आमिज़श नहीं है, उसमें कोई कलाम नहीं किया जा सकता। फरमाया असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये जो सूरत है सूरत बनी इसराइल, इसको सूरह असरा भी कहा गया, इसको सूरह सुबहान भी कहा गया है। फरमाया पाक है वो ज़ात, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो रातों रात, या यूँ कहो रात के किसी हिस्से में लैला लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, अपने महबूब को अब्द लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, यानी अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग इस वाक़ये को अक्ल की कसौटी पर तोलते हैं उनसे एक ही सवाल करो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद किसी सवारी के सहारे आसमानों पर नहीं गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सवारी नहीं ली थी खुद कि टिकट लिया हो और कहा हो चलो मुझे मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा लेकर चलो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलाया था और वो लेकर गया है। तो जब वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है तो वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का सफ़र पल भर में भी करा सकता है, क्योंकि टाइम को उसने ईजाद किया है, वो हर शे को घेरे हुए है, यानी उसका इल्म और उसकी कुदरत। ये टाइम तो अब है ना जो हम सोचते हैं, तो इसलिए इसमें आप ये ना सोचे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चले गए थे, ले जाया गया है उन्हें। और हैरत की बात और भी है इसमें, वो ये कि जो लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई वो जिस्मानी थी या रूहानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी मेराजें तो बहुत हुई हैं, और रूहानी का मतलब जानते हो क्या होता है? वो ये होता है कि आजकल कोई भी सोकर उठे और कहे साहब मेराज जो है काबा मुअज़्ज़मा में नमाज़ पढ़ रहा था, ख्वाब देखा मैंने। आपको इनकार होगा किसी को? क्या भाई तूने ख्वाब देखा? ठीक है, अच्छा देखा होगा। किसी को इनकार होगा? किसी को भी इनकार नहीं होगा। ख्वाब था, देख लिया। इसे रूह बोलते हैं कि रूह हमारी वहाँ गई। कभी कभी ऐसा भी होता, आने वाले वाक़यात को देख लिया जाता। होता है ऐसा? कभी होता है ख्वाब में, अगले दिन का, उसके अगले दिन का, और वो फिर वाक़या होता है तो एकदम क्लिक होता है, हाँ यार ये ख्वाब में देखी थी मैंने ये चीज़, या इससे मिलती जुलती कुछ देखी थी। यहाँ लफ्ज़ अब्द फरमाया, बेअब्दिही, अपने बंदे को। इस पर मुफस्सिरीन ने कलाम किया और फरमाया कि अब्द जो है वो जिस्म और रूह दोनों पर बोला जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसको बयान किया
तो बयान जब किया गया तो जिसने इनकार किया तो इस बात पर इनकार किया, क्योंकि आका ने फरमाया जिस्म के साथ मेराज हुई, तो जिसने इनकार किया वो जिंदीक में गया, जैसे अबू लहब अबू जहल, और जिसने इस बात पर तस्दीक की वो सिद्दीक बना और जन्नत के सारे दरवाजे उसे पुकार रहे, सिद्दीक बना। तो ये मेराज जिस्मानी थी। क्या थी? जिस्मानी थी। फिर फरमाया इलल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र। मस्जिद अक्सा का एक मीनिंग तो यह है कि जिसे हम बैतुल मक़दिस कहते हैं या बैतुल मुक़द्दस, दोनों बोलना दुरुस्त है, जो फ़िलिस्तीन में है तो उसे मस्जिद अक्सा भी कहा गया, तो वो जगह मुराद है। और मस्जिद अक्सा की एक तफसीर ये भी है कि दूर की मस्जिद, अक्सा का मीन दूर। अब कौन सी दूर की मस्जिद? वो बैत मामूर तो नहीं कहीं जहाँ फरिश्तों की मस्जिद है, या दूर सी कौन सी मस्जिद है अब ये अल्लाह जानता है। ज़ाहिरी माना क्या? मस्जिद अक्सा तक। फिर फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। हमने जो है यानी मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं ताकि हम लोगों को निशानियाँ दिखाएं अपनी, और बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है, समीउल बसीर। ये तो तर्जुमा हो गया मैंने। अब सुनिए इसमें और चीज़ें, वो ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई है वो मक्के में हुई। कहाँ हुई? मक्का में हुई। और आपको जो मेराज हुई है वो नबुव्वत के 11वें साल और 6 महीने बाद। छः महीने बाद 7वें महीने में, यानी 11.5 साल के बाद। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत के बाद जो तबलीग का काम रहा वो कितने साल? 23 साल। 53 साल में आपने हिजरत की है और 63 साल आपकी उम्र हुई है और 40 साल में ऐलान नबुव्वत किया है। तो ये 40 और 63 कितने होते हैं? 23। और इस 23 का जो दरमियानी हिस्सा बनता है कितना? 11.5। क्या? 11.5। इस दरमियान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है। और हम कौन है? वसतल लितकून। अल्लाह ने फरमाया तुम दरमियानी उम्मत हो। सुभान अल्लाह। भाई पानी पीते रहो भाई, लेकिन मस्जिद में जो है नियत कर लेना आप उसकी एहतिकाफ़ की, ठीक है? एहतिकाफ़ की नियत करके बैठा करो ताकि सारे सवाब आपको मिलते रहें। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जो हुई है वो हुई है उम्मे हानी के घर से। किसके घर से? हाँ, ये बातें याद रखना आपको। उम्मे हानी जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है। माशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपने घर पर नहीं हैं। अगर अपने घर पर होते तो जिब्रील जाते कैसे? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होने पर घर में घुसने के लिए इजाज़त चाहिए और नबी करीम को बाहर से पुकारना ये भी दुरुस्त नहीं, और डायरेक्ट बग़ैर इजाज़त दाखिल होना ये भी दुरुस्त नहीं। इसलिए आप कहाँ आराम फरमा रहे हैं? उम्मे हानी के घर। वो दूसरे का घर है, उसमें डायरेक्ट आप चले गए। रात का 3रा पहर जब चांद भी छुपा होता है, अब सब कुछ छुपा हुआ है, तारीकी छाए। 27वें को तो चांद भी आपको मालूम है। महीने में इख्तलाफ है, साल में भी इख्तलाफ है कि रजब का महीना था ये कोई और सा, 27वीं शब थी ये कोई और थी। लेकिन मशहूर अशर और राहज यही है कि 27वीं शब में आपको मेराज हुई। अच्छा, होना भी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 27वीं रजब में की मेराज करते हो, तुम मेराज की बात करते हो, किसी और दिन कर लिया करो। हमने कहा अगर हमने छोड़ दिया किसी और दिन पे तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे हमने बच्चे से कहा कभी भी ले आइए तो ये चीज़, तो वो लाते ही नहीं हो। तो 365 दिन गुजर जाएंगे लेकिन आप पूरे साल में कभी जिक्र नहीं करोगे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़ये का जिसको कुरान ने बयान किया।
करोगे? सच बताना। यही वजह है कि रबीउल अव्वल का जुलूस भी हमारे ऊपर है और रबीउल अव्वल के जलसे भी हमारे साथ हैं। कहाँ कर रहे हैं वो? इनको समझिए आप। नबी की मोहब्बत पैदा होती है जो नबी का जिक्र करता है, और नबी का जिक्र ऐसा है जो दिलों को सुकून पहुंचाता है। अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान की आयत करीमा। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, पहुंचता है। इसकी एक तफसीर ये है कि अल्लाह का जिक्र क्या फरमाया, जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र ये नबी का खिताब है, नाम है। मतलब ये है कि नबी के नाम से, नबी के जिक्र से दिलों को सुकून और चैन मिला करता। इसमें जो कहा गया अला बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र, ये नबी का खिताब है, टाइटल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर हैं। उम्मे हानी के घर से जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको लेकर जाते हैं, बड़े अदब के साथ आपको जगाते हैं। उसके बाद आपको जो है मस्जिद हराम ले जाया जाता है, आपका सीना चाक किया जाता है, आब ज़मज़म से दिल को धोया जाता है। फिर उसके बाद रहमत इलाही, अनवार इलाही जो तश्त में रखे होते हैं वह तमाम के तमाम आपके सीने के अंदर उंडेल दिए जाते हैं और सीने को सी दिया जाता है। इसे शक़्क़ सद्र कहते हैं, और ऐसा कई दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ है, बचपन में भी हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उसके बाद बुराक पेश किया जाता है। ये एक सवारी है, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ होते हैं। जिब्रील अमीन महार पकड़े हुए हैं, मीकाईल पीछे हैं, फरिश्तों का पूरा झुरमुट है। और ये सफ़र मस्जिद हराम से शुरू होकर मस्जिद अक़सा तक होता है। मस्जिद अक़सा पहुँचने के बाद वहाँ अंबिया इकराम आपके मुंतज़िर होते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन अज़ान कहते हैं, जिब्रील अमीन इक़ामत कहते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर नमाज़ पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? नमाज़ पढ़ाते हैं। सोचो, हमें तो नबी भी ऐसा मिला है जो नबियों की इमामत कर रहा है, तुम्हें तो रश करना चाहिए। उसके बाद आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर तमाम अंबिया नमाज के बाद अपना तारुफ़ पेश करते हैं। फिर उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तारुफ़ पेश करते हैं कि मैं हबीबुल्लाह हूँ। और फिर यहाँ से एक सफ़र शुरू होता है जिसको कहा गया सुम्मा उरिजा बिना इलस समाई, और यहीं से बना है मेराज। फिर बुलंदियों की तरफ, आसमानों की तरफ ले जाया गया। अब यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र है वो बड़ा बेहतरीन और ख़ूबसूरत सफ़र, जिसकी तफसील हमें हदीसों में मिलती है। यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, दूसरे पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, तीसरे पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात, चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात, पाँचवें पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात, छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, सातवें पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। फिर यहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ जो सिदरतुल मुंतहा तक होता है। वहाँ भी जिब्रील आपके साथ हैं, और हर आसमान के दरवाज़े पर ये पूछना कि जिब्रील तुम्हारे साथ कौन है, जिब्रील अमीन का तारुफ़ कराना। फिर जब सिदरतुल मुंतहा पहुँचे तो वहाँ तमाम फरिश्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, और जिब्रील अमीन की गुफ्तगू और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू कि जिब्रील का ये कहना, या रसूलल्लाह आपके चेहरे पर कुछ असरात हैं, वजह क्या? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमाना कि अल्लाह ने मुझे बड़ी इज़्ज़त अता फ़रमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बड़ी बुलंदियाँ अता फ़रमाई, और मैं इस फ़िक्र में हूँ कल क़यामत में मेरी उम्मत का क्या होगा। तो जिब्रील अमीन का ये तसल्ली बख्श जुमला कहना, या रसूलल्लाह आपको अल्लाह तबारक व तआला ने शफ़ी बनाया है, आप तो शफ़ाअत करेंगे ही, लेकिन जब पुलसिरात पे आपकी उम्मत गुजरेगी तो मैं अपने पर बिछा दूंगा उनके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिब्रील रह जाते हैं। अब उसके बाद का जो वाक़या है वो कुरान करीम की सूरह नज्म में है। अल्लाह ने फरमाया, तुम्मा दना फतदल्ला
फ़कान क़ाब क़ौसैनि अव अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। ये 3 आयतें इसनी कोट की कि इसी पर गुफ्तगू करते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो डिस्टेंस कहा जाए वो कितना रहा, इसको नहीं बयान किया जा सकता। सुम्मा दना फ़तदल्ला, रब ने फरमाया फिर वो करीब हुआ, फ़तदल्ला फिर वो और करीब हुआ। और यहाँ पर मुफस्सिरीन ने दोनों माना बयान किए। फरमाया एक तो ये दना वो करीब हुआ, अगर इसका फ़ाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया जाए तो नबी करीब हुए। फ़तदल्ला इसमें जो फ़ाइल है उसका भी फ़ाइल अगर नबी करीम को बनाया जाए तो गोया कि फिर वो और करीब हुए। लेकिन अगर इसका फ़ाइल रब को बनाया जाए, दना फ़तदल्ला, फरमाया रब करीब हुआ, फ़तदल्ला फिर वो और करीब हुआ। फिर कहा गया एक तफसीर ये है कि नहीं, पहले वाला का फ़ाइल जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, थुम्मा दना फिर वो करीब हुए। फ़तदल्ला फ़ाइल करता जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। फ़तदल्ला फरमाया फिर रब करीब हुआ। फ़कान क़ाब क़ौसैनि अव अदना, इतनी क़ुर्बत रह गई कि 2 कमानों का फासला। अरब का एक कल्चर रहा है कि जब 2 कबीले आपस में मिलते थे, अगर उनमें कोई रंजिश या दुश्मनी होती थी तो वो अपनी कमान यानी जिससे तीर छोड़ते हैं वो करते क्या थे, दूसरे को देते थे और दूसरे के अपने आप लेते थे और फिर तीर छोड़ते थे। और ये ऐलान कर दिया जाता था कि जो इससे मोहब्बत करने वाला वो मुझसे मोहब्बत करने वाला, जो इससे दुश्मनी रखे वो मुझसे दुश्मनी रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कल्चर के एतबार से देखा जाए तो ये मिजाज और पैगाम दे दिया, लोगों सुनो, 2 कमानों का फासला रहा। ये एक तमसील हमने बयान की है और ये पैगाम दे दिया जो मोहम्मद का दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन है, और जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दोस्त है, मोहब्बत करने वाला है, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का दोस्त है। अब फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अब वही की गई अपने बंदे की तरफ जो उसने वही की। ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अब ना अल्लाह ने बताया कि वही क्या की गई और ना हमें पता कि वही क्या दी गई। हाँ, जो बातें हमें पता चली, कुछ बातें जो हमें याद हैं इस वक्त हम आपको बता देते हैं। अब ये राज और नियाज की बातें सिर्फ रसूल करीम और अल्लाह के दरमियान हैं। अब इस पर कई चीज़ें हैं, कई एतराज़ हैं, उनके जवाब भी सुने क्योंकि आज का दौर ऐसा है और चूँकि मुझे कहीं और भी जाना है। अब सुनिए, वो ये है कि सबसे पहला एतराज़ तो ये है बड़ा ज़बरदस्त कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जिस्मानी नहीं हुई। उसका जवाब मैंने आपको दे दिया लफ्ज़ अब्द के ज़रिए। दूसरी बात ये है कि लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जो है आप जिस तरीक़े से बयान करते हो ऐसा नहीं हुई, तो मैं इसकी वजाहत कर दूँ आपको। ये जो सूरह बनी इसराइल का टुकड़ा बयान किया हमने, ये बड़ी अहम बात आपके लिए, जब किसी के सामने बयान करो तो इस वजाहत के साथ कि ना जो कुरान में अल्लाह ने असरा बयान किया है, जो शेर और जो मेराज बयान की है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की, इसका अगर कोई इनकार करेगा तो कुरान करीम की आयत का इनकार करने वाला होगा, क्योंकि ये नस है, उसको काफिर कहा जाएगा। उसने कुफ्र कर दिया। क्या किया उसने? कुफ्र किया। और ये भी पल भर में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस हुए, जो 50 नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर वापस होने के बाद हज़रत मूसा से मिलना और वापस होना, फिर उसके बाद बिस्तर पर आप आए तो बिस्तर भी गर्म है और जंजीर भी हिल रही है, वो तमाम ताज़गी वक्त वहीं का वहीं है, ये तमाम चीज़ें हैं ना। तो ये सोचो कि ये ही अगर लिया जाए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का, तो ये दूरी भी तकरीबन 900 मील की है। अब आप खुद सोचिए कि इतनी दूरी को भी रात के एक हिस्से में कैसे कवर किया जा सकता है। अकल हैरान है नहीं है। मौजज़ा इसे ही कहते हैं, मौजज़ा
इसे ही कहते हैं जहाँ इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। अक्ल की कसौटी पे मौजे को नहीं आजिज़ा या आजुज़ू समिया यसमाऊ से बना है। और हैरत की बात यह है, आप देखिए आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले, जिसकी उम्र 70 साल हो यहाँ पर, कभी उन्होंने सुना था कि इंसान चांद पे जा सकता है? आप तसव्वुर भी नहीं करेंगे। जितना माजी में जाओगे, लोग माजी में जितने थे कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इंसान स्पेस में काम कर रहा है। इंसान जो है टाइम ट्रेवल की बात करेगा, कभी सोचा नहीं होगा कि बुलेट ट्रेन भी आएगी, कि साहब दिल्ली से रामपुर तक का सफ़र जो 250 किलोमीटर बनता है, साहब वो जो है 1 घंटे में दूरी तय कर ली जाएगी बुलेट ट्रेन से। सोचा था कभी? नहीं सोचा था किसी ने, लेकिन हुआ ना। ये साइंस जिन चीज़ों की तहकीकात करती है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े पर गौर व फिक्र करें और जाने जिस तरह वो वक्त के वक्त में दूरी को कम करते जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र जो जिस्मानी भी है, रूहानी भी है, बता रहा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला चाहता है तो मकान को भी कम कर दिया करता है, और जब चाहता है तो वक्त को भी समेट दिया करता है, क्योंकि वही वक्त को बनाने वाला है और वही मकान को पैदा करने वाला है। आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी, ज्योग्राफी छठी 7वीं किताब है, तो उसमें एक चैप्टर होता है जिसके अंदर ये बताया जाता है इंसान का यूनिवर्स जो है पूरा सिस्टम, उसको बयान किया गया। गैलेक्सीज का जिक्र है, यूनिवर्सिस का जिक्र है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारे प्लेनेट वगैरह का जिक्र है। आप हैरत करोगे कितने यूनिवर्स हैं, लाखों करोड़ों कहा जाता है नहीं है? यही है ना, गलत नहीं, करोड़ों यूनिवर्स हैं। उसमें से किसी एक यूनिवर्स का हम हिस्सा हैं। फिर उस यूनिवर्स में करोड़ों जो हैं वो सैयारे पाए जाते हैं, करोड़ों जने कितने चीज़ें। लेकिन सूर्य के इर्द गिर्द जो प्लैनेट है हम उन्हीं को जानते, 6-7 को पढ़ते, उसके अलावा तो हमें किसी को नहीं पढ़ रहा है। किस पे कौन सी मखलूक अल्लाह के हमें भी नहीं पता। सूर्य से जो करीब तर है अर्थ, उस पर जो है हम हैं, और उस अर्थ पे अल्लाह की करोड़ों मखलूक है, कुछ नहीं पता कौन कौन सी है। उस मखलूक में एक मखलूक का नाम है इंसान, और उन इंसानों में जने कितने इंसान हैं जो अलग अलग जिस्म रखते हैं, अलग अलग कद-ओ-कामत रखते हैं। उसमें से एक मैं हूं जो आपके सामने बयान कर रहा हूं, है नहीं है? ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं। और आप हैरत करेंगे इस बात पर कि जब आपकी अकल 50 साल पहले ये नहीं सोच पा रही थी कि इंसान चांद पे जाएगा या बुलेट ट्रेन भी चलेगी जो सफ़र जो है यानी ज़मीन को समेट देगी एकदम से। भाई समेटना ही तो है, जब भी तो हम जल्दी पहुंच रहे हैं। उसकी रफ्तार इतनी है, स्पीड इतनी है उसकी कि आप जो सफ़र 300 दिन में 400 दिन में होता, आज आप उस सफ़र को जो है 1-2 घंटे में 3 घंटे में आप कर लेते हैं। आप हवाई जहाज़, आप फ़िलिस्तीन जाके दिखाइए पैदल कितना लगेगा, लेकिन आप बाई प्लेन जाइए 4-5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। सऊदी अरब जाइए, कितने दिन लगे शाम को पहुँचने में, आप देखिए कितनी मशक्क़तें, कितनी परेशानियाँ, लेकिन जाने वाले टिकट ख़रीदा 4.5 घंटे में जद्दा पहुँच गए। जब उस वक्त नहीं था तो सोचो अल्लाह तबारक व तआला ने इस साइंस को जवाब दिया है कि तुम अगर देखना चाहते हो कि मकान को कैसे समेटा जाता है, तो अगर मकान को समेटना देखो, यानी ज़मीन को समेटना, जिस तरीके से आप तेज़ रफ्तार ट्रेन बना रहे हो और समेट रहे हो, अगर इसी टाइम और इसी स्पेस की बात की जाए, स्पीड के ज़रिए जो आप कवर करना चाहते हो, तो आप सोचो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हमने अपने अल्लाह वालों को, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों को वो ताकत दी। फरमाया साइंस वालों देखना चाहते हो तो तुम सूरह सुलेमान जो है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा था कि कौन है जो मलिका सबा बिल्किस का तख्त ला सकता है जल्द से जल्द। आप सोचो कितनी देर में आप जाओगे और लेकर आओगे। एक ने कहा आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले, क़ाल इफ़रीतु मिनल जिन अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ाबिक, फरमाया आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले लाया जाएगा। फरमाया नहीं और जल्दी चाहिए। तो फिर खड़ा हुआ एक शख्स,
सोचो, जिन के बारे में तो आपने बड़े हाइपोथेसिस बना रखे हैं कि बड़ी ताकत होती है, जिनके बारे में तो आप बहुत अच्छा सोचते हो कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ये आसिफ बिन बरखिया के बारे में आता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में फरमाया क़ाल लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़। फरमाया पलक झपकिए, अभी हाजिर है। साइंस फेल है नहीं है, और साइंस यही तो करना चाहती है कि हम आपके सुबह को जो सूरज आपने देखा है, शाम को आप घर वापस आ जाएं, इतनी तेजी से आप रामपुर जाएं और वापस आ जाएं, और मुमकिन है कि इससे भी तेजी से आप जाएं और वापस आ जाएं, आधा दिन गुजरे। तो साइंस जितनी तरक्की करेगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मौज़े पे गौर करे कि इसमें सब कुछ है। चांद पे पहुंच जाओगे, यानी जहां जहां नबी करीम के नक्श पा पड़े हैं वहां तो जा सकते हो, मगर नबी करीम की जो मंजिल और इंतहा है वो इतनी लामहदूद है कि तुम नहीं जा सकते, वहां तक किसी इंसान की रसाई नहीं है। लेकिन जैसी जैसी ये साइंस तरक्की करेगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौज़े से ये जाहिर होता रहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम को कितना अजीम मौज़ा अता फरमाया था। और ये तो बात थी मकान की, जो मैंने मिसाल दे दी आपको एक सामने। एक ज़मान की मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है। ज़मान यानी टाइम, सूरज से चलता है ना टाइम हमारा, ये भी आपने पढ़ा ही होगा, 6ठी 7वीं क्लास में ये भी पढ़ाया जाता है, टाइम कैसे बना है, सेकंड कैसे बने हैं उसके बाद, ठीक है। आप हैरत करेंगे कि ये सूरज और अर्थ का जो मामला है, इसमें आपने टाइम देखा है, लेकिन पैदा करने वाला तो अल्लाह है ना। अब आप सोचिए कि लोग कह रहे हैं कि पल भर में नबी करीम को कैसे ये सब कुछ हो गया, तो इसका जवाब भी हम देते हैं। कहना देखो, कुरान ने ये भी बयान कर दिया है तुम्हारे लिए, और तुम खुद कहोगे कि ये सच होगा आने वाले वक्त में। और कुरान करीम ने बयान किया है हज़रत असहाब कहफ को कि जब सोए तो 300 साल के बाद उठे। एक रिवायत में आता 309 साल, लेकिन ये शमसी एतबार से कितने बनते हैं, 300 बनते हैं पूरे। कमरी एतबार से 309, 300 साल यानी सदियों के बाद उठे। फिर पूछा गया कि कितना सोए, तो कुरान ने बयान किया क़ाला क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन अव बअदा यौम। आप जुमले देखिए आप कुरान करीम में, क़ाला क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से किसी एक ने कहा कि हम कितना सोए, कितनी देर रहे हम, क़ालू लबिस्ना अव बअदा यौम, फरमाया हम या तो एक दिन या उससे भी कम। ये किसने किया? अरे कुरान पर जब ईमान रखते हो, और जब कुरान में ये दो मिसालें जो मकानी और ज़मानी एतबार से दुनिया को लपेटने की बयान कर दी गई, तो तुम्हें वाक़े मेराज में किस बात का शक है? अरे जब अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों के लिए 300 साल को सिर्फ एक दिन के अंदर समेट सकता है, और जब अल्लाह तबारक व तआला आसिफ बिन बरखिया को यह तसर्रुफ अता फरमा रहा है कि वो पल भर के अंदर मलके सबा का जो तख्त है उसको हाजिर कर देते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, तो परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को जब बुलाया तो उसे पल भर में सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि रिवायत में आता 80,000 बरस का सफर था जो पल भर में अल्लाह तबारक व तआला ने तय करा दिया। कितना? 80,000 बरस का, 80,000 बरस। एक मिसाल और दे दूं आपको करीब तर, वो ये है, और इसको साइंस भी मानता है, मुझे ध्यान नहीं रहा किसी रिसर्च पेपर का, उसने भी ये बात कही है कि पहले जो था, जब टाइम वगैरह नहीं था, तो दिन जो है बहुत बड़े हुआ करते थे, बहुत बड़े होते थे, और अब जो है दिन सिमटते जा रहे हैं। इसको आप यूं समझिए कि कहा गया कि कल क़यामत में जो है एक दिन कितना होगा, 50,000 बरस का होगा, एक दिन होगा। आप सोचिए, यानी एक दिन में अल्लाह तबारक व तआला 50,000 बरस फिट कर देगा। ये मैं आसान भाषा में कह रहा हूं आपके लिए, समझाने के लिए आपको। आप सोचिए आप, तो ये सब फैले हैं वहां पे। तो जो लोग अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं, वो कहना अगर तुम नबी करीम की मेराज का इनकार करोगे, जो असरा है, जो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का, तो काफिर हो। आपसे कोई बात नहीं की जाएगी, हटिए।
और अगर बात की जाए फिर आसमानों के सैर की और सिदरतुल मुंतहा की, और बात रब के दीदार की जाए तो अहादीस से मुअतमिदा, मशहूरा और सहीहा से ये रिवायतें मिलती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मेराज की है। अगर उनका इनकार करेगा, जो कि मशहूर रिवायात हैं जो तवातुर को पहुँच चुकी हैं तकरीबन, तो हमारे उलमा फरमाते मुहद्दिसीन कि वो गुमराह शख्स है, और गुमराह से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज अता फरमाई जो जिस्मानी और रूहानी थी। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मुशाहिदे किए। अच्छा, इसके भी पीछे एक ख़ास वजह बयान फरमाई है। वो ये बयान फरमाई है, गुफ्तगू मेरी समझ में आ रही? मैं दरअसल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक जगह और बोलना है, अगर आवाज़ बैठ गई तो फिर वहाँ नहीं बोल पाऊँगा मैं। और दूसरी अहम वजह यह भी है, आपने कभी मुशाहिदा लफ्ज़ सुना है? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मुशाहिदा किसे कहते हैं? यानी हम किसी चीज़ को देख रहे हों, उसे मुशाहिदा कहते हैं। और किसी चीज़ के ख़रीदने में, मोल भाव में ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है कि आप वो चीज़ देखें फिर ख़रीदें। बिना देखे नहीं ख़रीदी जाती है ऐसी कोई चीज़। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, ए महबूब हमने तुम्हें शाहिद बनाकर भेजा, ऑब्जर्वर आपको बनाकर भेजा है। लेकिन आप हैरत करेंगे, जितने नबी आए उन्होंने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सब ने कहा, गवाही दी, मगर देखा किसी ने नहीं। देखा किसी ने नहीं। अब का आखिरी पैगंबर भेजा जा रहा है और गवाही तब ही कामिल होती है जब चीज़ देख ली जाती है। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, कहा आओ दिखा दिया जाए कि अल्लाह एक है। और ए महबूब तुम जाओ, नबियों ने गवाही दी, तुमने मुशाहिदा किया, बात मुकम्मल हो गई। अब दुनिया वालों से कह दो कि जन्नत और दोज़ख भी है, अल्लाह भी एक है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। खत्म। इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, आपको शाहिद बनाकर भेजा गया, ऑब्जर्वर। इसी से कहा हाजिर नाजिर भी लफ्ज़ तर्जुमा किया गया है इसका। खैर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र है, जब इसको बयान किया गया तो देखो आप लोगों को एक और आखिरी मिजाज, वरना वाक़यात बड़े जहन में आ रहा है, मैं वाक़े की तरफ जा नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आपको अहम अहम बातें बताऊँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस चीज़ को बयान किया कि मुझे महराज हुई है, बहुत सारे लोगों ने इनकार किया। और आप हैरत करेंगे, रिवायत में आता बहुत से सहाबा ने इनकार कर दिया और वो मुर्तद हो गए, सहाबा ही नहीं बचे हो। क्यों? क्योंकि अक्ल की कसौटी पे तोलने लगे थे। किस पे? अक्ल पर तोलने लगे। जैसे अबू जहल ने इनकार किया, अबू लहब ने, सिद्दीक अकबर ने तस्दीक की तो सिद्दीक बन गए। लेकिन कुरान ने कहा, सूरे बनी इसराइल में एक आयत करीमा है, आयत नंबर 70 है, और तर्जुमा ये है, वो आयत ये है, वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, ये वाली आयत करीमा। और इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम दिया कि जो हमने तुमको दिखाया आपने देखा ए महबूब, और हमने लोगों के लिए आजमाइश बना दिया। अब तफसीर उठा के देख लो आप। कहा यह वाक़े मेराज में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, अहले सुन्नत वल जमात की तफसीरों में देखिए, वो मुराद है। और कहा गया कि नबी करीम ने अल्लाह को देखा, और फिर फरमाया गया इल्ला फितनतल लिन्नास, लोगों के लिए आजमाइश। कहा कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे देखा, कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं देखा। जो कहेंगे देखा वो तस्दीक करने वाले हैं और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी से जब पूछता था कोई तो आपके बारे में आता, आप एक सांस में कई कस्में खाकर आप कहते थे कि खुदा की कसम
अल्लाह की कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को अपने माथे की निगाहों से देखा। हसन बसरी फरमाया करते थे। ऐसी कई रिवायतें मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत मौजूद है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज 2 मरतबा देखा है, एक माथे की निगाहों से और एक दिल की निगाहों से देखा गया। ये दर्जे हैं, अगर इन पर जाऊंगा बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी कि कब रूह जिस्म और जिस्म कब रूह और कब कल्ब बदल जाता है। ये एक ऊंची बहस है, अलग बहस है, इल्मी बहस। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह अजीम मौजज़ा अता फरमाया, और इस मौजज़े के अंदर जब आप अल्लाह के करीब हुए तो उसमें आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, काज़ी अयाज़ फरमाते, क़िफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ठहर जाइए, अब आपका रब आपसे करीब होता है। या दुरूद पढ़ता है, उसका एक मीनिंग होता है, यहाँ मीनिंग है करीब होता है। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम जो अत्तहियात आप पढ़ते हैं ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर कहना अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, फिर फरिश्तों का कहना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। कितना अजीम तोहफ़ा मिला है अल्लाह। 50 नमाज़ें 5 हो गई, हम वो भी नहीं पढ़ पाते हैं, और हम वाक़े मेराज सुन रहे हैं। और ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज है। किसकी मेराज है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज है। लेकिन जब पूछा गया मोमिन की मेराज क्या है, फरमाया मोमिन की मेराज ये है कि वो नमाज कायम करे। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। आपको एक और बताया, मेराज की जो हिकमतें बयान की हैं उनमें एक तो ये है, मेराज की हिकमतों में एक तो ये बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तबलीग करते थे, तो कोई इस्लाम में दाखिल होता, कोई नहीं होता, तो आप आराम फरमा रहे थे, और आपके ऊपर ऐसी कैफियत थी कि जिसे हम कहते हैं थकान वाली कैफियत। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा चलो सैर कराई जाए ताकि थकान दूर हो जाए और तसल्ली दी जाए। और अगर तुम भी चाहते हो कि तुम अपनी रूह को ताज़ा करो, अपने जिस्म के अंदर तवानाई और क़ुव्वत चाहते हो, और तुम चाहते हो कि हम भी मेराज पे चलें, तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें कोई फरिश्ता लेने नहीं आने वाला। सोच रहे हो कभी तुम उस मकाम पे नहीं पहुँचे अभी? हाँ, तुम नमाज पढ़ने खड़ा हो जाओ। आका ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिनीन की मेराज ये है कि वो नमाज पढ़े, ये उसकी मेराज है, इसी को मेराज कहा गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज है। इसमें बहुत सारे वाक़यात, यानी जन्नत और दोज़ख में जो आपने मुशाहिदे किए, जन्नत के अंदर आपने एक देखा बड़ा खूबसूरत नूरानी महल है, निहायत खूबसूरत है। आपने फरिश्तों से, वो नूरानी चेहरे हैं उसके अंदर, आपने फरिश्तों से पूछा ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम तात में है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या ये फरिश्ते हैं इतने नूरानी चेहरे? फरमाया नहीं। कहा क्या ये अंबिया के चेहरे हैं? फरमाया नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर कौन है ये? तो जिब्रील अमीन ने फरमाया या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो मस्जिदों में नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं और ज़िक्र और अज़कार में रहते हैं, डूबे हुए ज़िक्र और अज़कार में रहते हैं। आप सोचिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इतने हसीन चेहरे, क्या ये फरिश्तों के हैं? ये क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि कितने खूबसूरत चेहरे थे वो। फरमाया क्या ये अंबिया के चेहरे? कहा नहीं। कहा फिर किसके? कहा ये वो हैं जो माँ बाप के फरमाबरदार हैं। ये भी इस हदीस पाक में, इसी हदीस का कि माँ बाप के फरमाबरदार हैं। तो हम सभी को चाहिए कि हम इसी लेवल पर नमाज कायम करें। आखिरी बात, इसी तरीके से आक़ा ने दोज़ख का मुशाहिदा किया, और दोज़ख के अंदर जो वाक़या रूनुमा हुए उनमें बड़े ख़तरनाक हैं। एक तो आपने ये देखा कि लोग जो हैं, वो फरिश्ते जो अज़ाब वाले हैं, वो एक का सर कुचल रहे हैं बार बार, और पत्थर उठा के लाते फिर उसका सर कुचलते। फरमाया ये कौन है जिसका अज़ाब दिया जा रहा? फरमाया आपकी उम्मत का वो शख्स है जो नमाज तर्क करता, जो नमाज़ों को छोड़ा करता है जानबूझकर। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। सूदखोरों के बारे में भी हैं, पेट इतने बड़े बड़े निकले पड़े हैं, इतने बड़े बड़े पेट। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पेट हैं उसके अंदर अजदे घूम रहे हैं, सांप बिच्छू। आका ने पूछा जिब्रील ये कौन है? फरमाया आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाने वाले हैं। ये भी मेराज में होने वाले।
तो मेराज के वाक़यात एक दो नहीं है, बहुत 80,000 बरस का सफ़र है। अब जो हदीसों में मिल गया, कुरान में हमें मिला है, वो हम आप तक पहुँचाते हैं, और उसमें से भी जो हमें याद रहता है वही पहुँचाते हैं आप तक, और वो भी वक्त की तकाजा जितना रह जाए। बहुत सारे वाक़यात हैं, इसलिए हमें वक्त निकाल कर इसे सुनना ही नहीं है, बल्कि हमें पढ़ना भी चाहिए। हम देखें जाकर कुरान करीम की आयत करीमा जो पढ़ी सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1, उसकी तफसीर पढ़ें आप जाकर, और उसके अलावा अगर आपको पढ़ना हो तो सूरह नज्म की तफसीर पढ़ें, और वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। आखिरी बात की अगर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, इसका तर्जुमा एक तो ये है, महबूब आपके चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, आपकी जुल्फ़ों की कसम जब वो ढले। लेकिन एक तर्जुमा ये भी है, रिवायत में आया, इसमें अल्लाह ने एक तो चाश्त की कसम कहा, वद्दुहा, फरमाया इससे नबी करीम की विलादत मुराद है, तो नबी करीम की विलादत की कसम, और फरमाया वल्लैली इज़ा सजा, जिस रात का जिक्र है इससे मुराद शब मेराज है, अल्लाह ने कहा शब मेराज की कसम। अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। फ़ोन आने लगे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। कोई कहने में गलती मौला माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक बार और पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।